बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 20 तारीख 20 जनवरी सन 2023 और दिन है जुम्मे का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो ख़बरें हैं उनमें सबसे पहले हम चलते हैं 35 इस्तीफ़ों की तरफ। हुकूमत इतनी डरी हुई है कि 35 मज़ीद इस्तीफ़े जो है वो तहरीक इंसाफ के वो मंजूर कर लिए गए हैं। तो पिछले 35 और ये 35 और पिछले 11 टोटल मिला के 81 की तादाद बन गई है। अब जब इन्होंने इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ ने देखा कि ये सब इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, तो उन सब ने एक मिल के एक KPK जो गवर्नर हाउस KPK हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जमा हुए और उन्होंने तय ये किया कि हम सब फिर से जाते हैं स्पीकर के पास और उनको अपना जो है सबका इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए एक दफ़ा फिर कहते हैं। और जो भी उन्होंने तस्दीक करनी है वो जो कमरे के अंदर चैम्बर के अंदर बुला के और मुंह सूंघ के उनके इस्तीफ़ों की जो तस्दीक करनी है वो कर लें। अब जब वो वहाँ पहुँचे तकरीबन पैदल चल के वहाँ पे, तो स्पीकर साहब ही आगे से रवाना हो गए वहाँ से और स्पीकर साहब जो है अपना ऑफिस छोड़ के चले गए। वहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद जो है वो दोबारा उठ के वापस चले गए और ये वो हालात हैं जहाँ पे इमरान खान जो है इनको हर जगह पे भगा रहा है और ये आगे भाग रहे हैं। पहले ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब असम्बलियों में आए, असम्बलियों में बातचीत की जाएगी, असम्बलियों में जो है हर मसले का हल किया जाएगा। सियासतदानों को चाहिए कि वो असम्बली में बैठ के मसले हल करें। अब जब इमरान खान ने बोला कि मैं असम्बली में वापस आ रहा हूँ, तो ये इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे हैं। कहा गया उनका बयानिया कि जी हर बंदे को मैं इंडिविजुअली अपने चैम्बर में बुलाऊँगा और तस्दीक करूँगा। उस तस्दीक से भी ये फारिग हो गए हैं। अब जो पोजीशन है वो ये है कि इन्होंने तादाद इतनी कम कर दी है, ये आगे मज़ीद अभी भी जो इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद राजा रियाज का जो टोला है उससे ज़्यादा है। अब उनको ख़तरा मज़ीद यही है कि ये इनकी तादाद इतनी कम कर दी जाए कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन की जो राजा रियाज टोला है उससे कम रहे, ताकि ये लोग मिल के और अपना जो है केयर टेकर हुकूमत की जो है वो आपस में फाइनलाइज कर लें। यही सेम चक्कर वो पंजाब में भी चल रहे हैं। पंजाब में भी 3 नाम जो तहरीक इंसाफ ने दिए थे उनमें से जो है उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो उन्होंने जो नाम दिए थे, एक तो वो नकवी साहब का और आहद चीमा साहब का, वो तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल नहीं है। आज दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग भी किसी मामले पे पहुंचे बगैर डेडलॉक में चली गई और आखिर में उन्होंने यही कहा कि इसका अब जो केयर टेकर गवर्नर वज़ीर आला आएंगे उनको वो ECP डिसाइड करेंगे। ECP का आपको पता है, जो भी वो केयर टेकर वज़ीर आला का नाम देंगे तो वो किसकी मनपसंद का होगा। तो ये हालात हैं कि इमरान खान इनको भगा रहे हैं और ये आगे आगे भाग रहे हैं। दूसरी जानिब जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा 29 जनवरी को आ रही हैं लाहौर, उनका नए बयानिए के साथ, और नया बयानिया उनके जो है हस्बैंड मिस्टर सफदर अवान साहब, जो कि यूथ विंग के चेयरमैन, यूथ विंग के सदर हैं। यूथ विंग के सदर 60 साल जो हैं सफदर अवान साहब वो हैं। और उन्होंने ये सुन के मेरी भी कुछ जो है अजीब ही हालत हुई कि जो यूथ विंग है उनका जो सदर है वो तकरीबन 60 साल का अपने बुढ़ापे को पहुंचा हुआ है। वो जब उसके घर बैठने की उम्र है वो यूथ विंग का सदर बना हुआ है। इनके जितने भी जो भी इनके ओहदे होते हैं वो इनके घर वालों के लिए ही होते हैं। बाहर वालों के लिए सिर्फ वो नारे लगाना और वो असम्बलियों में जो है खड़े रहना वही है। अब वो आ रही हैं और इन्होंने नया बयानिया जो घड़ा है, नया बयानिया इन्होंने बाजवा साहब, फयाज़ हमीद और साकिब निसार के खिलाफ घड़ा है। वो क्योंकि इनसे इमरान खान साहब तो किसी तरीके से कोई डील हो नहीं पा रहे थे, कोई बयानिया इनका कामयाब हो नहीं पा रहा था। तो शखाना में इस पोजीशन पे पहुंच गए कि हाई कोर्ट ने जब 1947 से रिकॉर्ड मांगा तो वो रिकॉर्ड से खुद भाग गए। और कल इन्होंने जो हाई कोर्ट को कहा कि अगर हम आपको वो तोशाखाना की लिस्ट दे दें तो हमारे जो बरादरान हैं वो सारे नाराज़ हो जाएंगे, और जो बरादरान जिन मुल्कों ने ये तोहफे दिए वो सब नाराज़ हो जाएंगे। भाई वो सब उस वक्त तो नाराज़ नहीं हो रहे थे जब आप घड़ी घड़ी का शोर कर रहे थे, उस वक्त तो आपको इस चीज़ का वो नहीं आया। अब जब उन्होंने पुराना रिकॉर्ड मांग लिया जो कि इमरान खान का नहीं था, उससे पुराना रिकॉर्ड मांग लिया, तो आप एक नई डिटेल लेके आ गए और डिटेल में भी कोई मंतक नहीं है इनका।
जो फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर भी तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि सबको मिला के सुन लें। और इनकी पोजीशन ये है कि किसी भी हालत में इमरान खान को नाहिल करवाना चाहते हैं, नाहिल और गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। इसके ऊपर बात तो एक बात को ऐड करके फिर मैं आता हूँ। जो मैडम आ रही हैं वहाँ से, मरीम नवाज़ एक नया बयानिया लॉन्च करके आ रही हैं और उनको एक ताकत दे दी गई है कि जी आप जो है कुछ भी कर सकती हैं। उसके ऊपर एक जो इनके खाकान अब्बासी साहब हैं वो थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और कुछ हल्कों में ये कहा जा रहा है कि वो जो है दूसरी जमात बना लेंगे अपनी चौधरी निसार की तरह। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें भी इनका कोई ना कोई एक अपना वर्जन छुपा होगा, क्योंकि इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि इनके सामने खड़ा हो। वाहिद इमरान खान है जो दुनिया जहान की गालियां सुन के इनके सामने फिर भी खड़ा हुआ है और अपनी इस जो भी तहरीक है उसको जहाद का नाम दिया हुआ है उसने। गालम गलोच ब्रिगेड, पर्सनल जो उसकी करेक्टर एसेसिनेशन है, ये लोग इस हद तक पहुंचा देते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। वाहिद इमरान खान ही है जो खड़ा हुआ है। अच्छा, उसके साथ ही जो मरीम नवाज़ आ रही हैं उनका जो बयानिया उसमें भी इतनी ताकत नहीं है, वो भी कुछ ही दिनों में दबड़दूस हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आज जो तहरीक इंसाफ है वहाँ से खबर मिली है कि जी इमरान खान को जो है पैटर्न इन चीफ बनाने का उन्होंने फैसला किया है। अभी ये फैसला किया नहीं है, इसकी बात हुई है क्योंकि जो नाअहली का उनका जो एक तरह से करने का अंदिया दिया जा रहा है कि किसी भी केस में इनको नाअहल कर दें, किसी भी केस में इनको पीछे छोड़ दें और किसी भी केस में इनको जो है मंजर से हटा दें। ये कहा है आज की जो उनकी एक सना बुच्चा साहिबा है वो। अगर आप इतनी बड़ी तहरीक को, इतनी बड़ी पार्टी को किसी भी तरह ऐसे ही मजाक लग रहा है आपको, आप हटा देंगे मंजराम से। 9 महीने में आप लोग की कारकर्दगी जो है, आपकी जहालत जो है वो दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान की आवाम रोटी को तरस गई है। आपने वो एलसियाँ बंद की हुई हैं जो जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। अनाज की ज़रूरत है, दालों की ज़रूरत है, सब्जियों की ज़रूरत है, जो फूड आइटम है उनकी ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, उनकी एलसियाँ नहीं खुल रही। एलसियाँ खुल रही हैं तो गाड़ियों की खुल रही हैं, अपने मनपसंद जो आसाइशों की चीज़ें उन पे एलसीज खुल रही हैं। आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और IMF की इन्होंने आज जो IMF की शराइत है उनको मानने का इकरार भी कर लिया है। और वो मानते हैं अगर तो आप तो डॉलर फिर 270-260 पे जाएगा। उसके बाद दूसरा 7 रुपये यूनिट पे पड़ेगा। तीसरा गैस की तकरीबन 750 रुपये पर बिल में आपको ऐड होके आएगा। और ये आज से नहीं होके आएगा, ये पिछले जुलाई का ऐड होके आएगा। यानी कि आपने जो गैस जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में जला चुके हैं, उनकी कीमत भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बता दिया था कि ये पावर सेक्टर को IMF चाहता है कि आप बढ़ाएं। चौथी जो उन्होंने बात कही वो उन्होंने इनको टैक्स टारगेट पूरा ना करने के पे कहा कि आप अपना टैक्स टारगेट कहीं से भी पूरा करें। मैंने आपको यही बात कही थी कि टैक्स टारगेट अगर पूरा कर लेते तो IMF इनके साथ इतना नाराज़ भी नहीं होता, IMF इनकी बात मान जाता फिर। लेकिन इनकी मुसीबत ये है कि ये IMF जो टैक्स टारगेट है उसको तो कंप्लीट नहीं कर सकते। ये गरीब आवाम पे जो है वो पेट्रोल बम के पहाड़ बम मारते हैं, महंगाई के बम मारते हैं और जो भी है उनके ऊपर ही चलता है इनका बस, और कहीं पे नहीं चलता। खैर जी, पैटर्न इन चीफ के बारे में बताता चलूँ। पैटर्न इन चीफ अगर इमरान खान को ये किसी तरीके से नाहिल करते हैं और मंजर से हटाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी ने आज बैठ के ये तय किया कि हम खान साहब को जो है चेयरमैन से के बजाय पैटर्न इन चीफ बना देंगे। पैटर्न इन चीफ का मतलब ये है कि जो पूरी पार्टी की करती धरती है, जो भी इवन चेयरमैन भी, वो पैटर्न इन चीफ के हाथ में होता है। वो पैटर्न इन चीफ खुद डिसाइड करता है। तो पैटर्न इन चीफ उन्होंने कहा है, अभी इस पे अमल नहीं हुआ, लेकिन अगर इन केस ये अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो इमरान खान को पैटर्न इन चीफ बना दिया जाएगा। क्योंकि उनकी पूरी पार्टी जो है एक जगह पे खड़ी हुई है और उन्होंने बोला कि खान साहब को किसी भी तरीके से हम चेयरमैन के ओहदे से हटने नहीं देंगे। अगर चेयरमैन के ओहदे से हटाएंगे हम उनको पैटर्न इन चीफ, उससे बड़ा ओहदा बना के दे देंगे, ताकि पूरी पार्टी उनके हाथ में रहेगी। वो जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। दूसरी जानिब इनके बयानियों में इतनी ताकत ही नहीं रही है
कि जो नया बयानिया भी आ रहा है तो वो भी 24 घंटे से ज़्यादा का इनका टिक नहीं सकेगा। जबकि इमरान खान का बयानिया, ये लोग खुद इमरान खान का बयानिया चोरी कर रहे होते हैं, इमरान खान का बयानिया अपनाने की कोशिश करते हैं। आज इजाज़ुल हक साहब ने एक जगह पे बैठे हुए बोला कि याया शेख रशीद को किसी दौर में शौक़ हुआ कि वो टांगे पे बैठ के आएगा, तो लोगों ने टांगे पे बैठना शुरू कर दिया। याया खान को किसी दौर में शौक़ आया था कि मैं साइकिल चला के आऊँगा, तो लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। अब सेम यही पोजीशन इमरान खान की, इमरान खान कल टांगे पे बैठ के आए तो ये टांगे पे बैठना शुरू कर देंगे। इमरान खान को पैटर्न इन चीफ बनाने का जहां ऐलान हुआ, वहीं पीछे बेनज़ीर जो मरियम नवाज़ हैं उनको भी एक बड़ा ओहदा अपनी पार्टी में मिल गया कि जी आप भी चाहें तो आप जो चाहें, जिसको फायर करना है करें, जो कुछ करना चाहें करें, आपको पूरी खुली छुट्टी है, लेकिन आपने पार्टी को जिताना है। और पार्टी के अंदर लोग ही इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान गई थी तो गिलगित बल्तिस्तान हार गया, कश्मीर गई तो कश्मीर के इलेक्शन हार गया मुस्लिम लीग नून। जब ये केपीके गई तो केपीके जो बचे कुछ इलेक्शन थे वो भी हार गए। जब ये पंजाब का रुख किया तो पंजाब के जो इलेक्शन है वो भी हार गए। किसी को उनके खिलाफ बात करने की हिम्मत ही नहीं है। इवन ये कि इमरान खान साहब खुद कई जगहों पे बोलते हैं कि ये मेरी बी टीम है। ये हमारे आधे, जब भी हमारी पार्टी को कोई प्रॉब्लम आती है, ये कुछ पार्टी नीचे जाने लगती है तो मोहतरमा कोई ना कोई ऐसा काम कर देती हैं कि पार्टी फिर ऊपर चली जाती है। दूसरी एक और ख़बर जो कराची के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कराची में जो इलेक्शन हुए हैं वो तो इन्होंने मज़ेदार किस्म के इलेक्शन कराएं। तीनों की तीनों पार्टियां रोड पे हैं और हालात जो कुछ बेहतर होने चाहिए थे वो भी बेहतर नहीं होने पा रहे। अच्छा, 313 का आपने एक किस्सा बड़ा सुना होगा। पहले 13 पार्टियां मिलके जो है वो एक शाखसार अपना कर रही थी। अब तीन ये जो मिल गए, तीन MQM अपना जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, ये यहाँ पे कराची में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, ये तीनों की तीनों एहतजाज पे हैं। अच्छा, जब इन्होंने रिकाउंटिंग का बोला और रिकाउंटिंग हुई काफ़ी इलाकों में, 7 इलाकों में रिकाउंटिंग हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। और दोनों पार्टियां मज़े से भाग के गईं और रिकाउंटिंग दोनों ने रुकवा दी। नंबर 1 पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों ने रिकाउंटिंग के अमल को रोकने का कह दिए कल से। तो अब रिकाउंटिंग मैं तो कहता हूं कि मज़ीद होनी चाहिए। मज़ीद होती है तो PTI की नशिस्तें और बढ़ेंगी, क्योंकि PTI के से ये इलेक्शन किसी तरीके से टैकल नहीं हो सका। वोट तो पड़ें, वोट जितने भी पड़ें, कम भी पड़ें ज़्यादा भी पड़ें, लेकिन तहरीक इंसाफ जीती हुई है। लेकिन उन वोटों के साथ जो गद्दारियाँ इन्होंने की हैं, जो 2 नंबरी इन्होंने की है कि उनके फॉर्म 11, फॉर्म 12 और जो भी इलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट है उसको 72 घंटों से भी ऊपर ले गए और उसमें जो टेम्परिंग करके इन्होंने नताज अखज़ किए हैं, वो नताज जहाँ जहाँ खुल रहे हैं वहाँ दबरदूस हो रहे हैं। एक हल्के में तो इन्होंने 768 वोट जो कि रिजेक्ट किए, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो अब ये इस नतीजे पे पहुँचे कि खुली जगह इनको मिल सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी को मैंने काफ़ी जगह पे ही कहते सुना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया, सिंध का ये कर दिया, सिंध का वो कर दिया, सबसे करीब करप्ट तरीन टोला है। अब आराम से ये PTI के साथ मिल के अपना मेयर ला सकते हैं ये, लेकिन ये नहीं लाएंगे। ये जाएंगे अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ सराजुल हक साहब का एक बयान भी आया कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। क्या बात है, कैसा ज़बरदस्त बयान सुनाया मैंने आपको इनका। अब जी आगे चलते हैं हम लोग। तो शेख रशीद साहब आजकल लंदन में हैं और उन्होंने बोला कि जी किस तरह की हुकूमत आ सकती है। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला जी इस दफ़ा जो हुकूमत आनी है ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही लेके आएंगे, क्योंकि दो इस वक्त केस जो हैं आपके कोर्ट में चल रहे हैं। एक तो जो है इन्होंने नैब की जो तब्दीलियां की हैं वो सारी रिवर्स होने को हैं अगर ये केस जीत जाते हैं तो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके गई है। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो वोट है उसके ऊपर। तीसरी बात मैं एक कहता चलूँगा, ये सारा जो ड्रामा है कि इसकी 20 सीटें निकल गई, उसकी सीटें निकल गई, वहाँ धांधली हुई, ये धांधली हुई, फलाने इलेक्शन को खोलते हैं, एक छोटा सा इलेक्शन यूसी का इलेक्शन, 30,000 40,000 वोटों का इलेक्शन वो खोलते हैं तो वो अब रिजल्ट ही उल्टे हो जाते हैं। 7 हल्के खोले, 7 यूसियाँ खोली, 7 यूसियों में PTI जीत गई।
तो भाई क्यों नहीं ईवीएम की तरफ आते यार? ईवीएम की तरफ आओ तो मसला ही खत्म हो जाए, बैठ के बात कर लीजिए। इमरान खान ने कई दफ़ा इनको दावत दी कि आप जो भी इसमें इख्तलात करना चाहते हैं वो कर लें, एक बटन दबाने पे सारे रिजल्ट जो है इकट्ठा होके आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा उसमें। प्लस उन्होंने ये किया कि आप जिसको बटन दबाएंगे वो निकल के पर्ची आएगी, आप उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे जो भी वोट डालने जाएगा और उसको डाल देंगे, उसकी काउंटिंग अलग हो जाएगी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जी इतने बंदों ने इलेक्शन में हिस्सा लिए, ये वोट डाली, ये उनकी पर्चियाँ मौजूद हैं। इस बात की तरफ कोई भी नहीं आना चाहता है। तो ये हालात है आज के। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।